की नारी। हम ये कह सकते हैं, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ पे हारी है। नमस्कार, मैं मंजरी पांडे, फाउंडर डायरेक्टर मिम्फा वर्ल्ड, जिसको आप प्यार से मंजरीज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कहते हैं, एंड को फाउंडर और CMD M-Fam9 एंड इंडियन एथनिक क्लोथिंग ब्रांड लखनऊ से हूँ। सबसे पहले आभार बिंदु जैन जी का, जिन्होंने ये मेरे से अपनी छोटी सी स्टोरी को शेयर करने के लिए कहा। मेरी वैसे स्टोरी 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगी इसको शेयर करने का, अपनी जर्नी को बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है, हमारी जिम्मेदारियाँ बदल जाती हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच करके आई थी। बचपन से ही मुझे डिज़ाइनिंग करने का काफ़ी शौक था। मैं ड्रेस डिज़ाइन खुद से 6 स्टैंडर्ड से अपना किया करती थी। वो एक चीज़ पसंद थी, लेकिन जैसे कि उस ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो हम ये नहीं सोच करके आते थे कि हमको अपना करियर बनाना है या क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में शौक था। मेरी माँ ने हमेशा से बचपन से यही सिखाया था कि कभी खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ करते रहना है। कुछ करती रहती थी, हमेशा क्राफ्ट वगैरह में मेरी माँ मुझे उलझा के रहती थी। जैसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म होता था, वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं पे कोशिश करती थी कि मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाती रहूँ, चादरें काटती रहूँ या इस तरह की चीज़ें करती रहूँ। कहीं ना कहीं पर मेरी माँ का वो जो उन्होंने पुश किया काम करने के लिए, वो मुझे आज यहाँ पर हमको काफ़ी सपोर्ट करता है। हमेशा से कभी उषा सिलाई केंद्र में, कभी पॉलिटेक्निक में उन्होंने सिलाई करने के लिए भेजा, सीखने के लिए भेजा। इस तरह से करके जब मेरी शादी 97 में हुई थी, तब 97 में फिर जब मैं शादी करके आई तो मुझे चूँकि डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था, मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया और मैंने 2 इयर्स का मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने एक छोटा सा बुटीक डाला। बुटीक के बाद मैंने 2000 में कलेक्शन 2000 के नाम से मैंने एक अपना एग्जीबिशन किया। उस ज़माने में जबकि गूगल वगैरह इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना हम लोगों को इतनी जानकारियाँ थी कि हमको हर कुछ एक क्लिक पे मिल जाए या पिंटरेस्ट पे या गूगल पे कहीं पे मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस ज़माने पे मैंने 1 ज़िप साड़ी इंट्रोड्यूस की थी, जो कि हमारी स्टिच साड़ी थी। स्टिच साड़ी को जब हमने बनाया था और कल्याण मिश्रा जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। हमारा 3 रूम फ्लैट था, जहाँ पोर्टिको था। पोर्टिको में हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, कि केवल उसी जगह पे एक छोटा सा एग्जीबिशन हमने किया था। एक सिंगल डे में मेरी सारी साड़ियाँ जो 1 ज़िप साड़ी थी, वो हमारी सारी सेल हो गई थी। इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला कि कोई भी लखनऊ का न्यूज़पेपर नहीं था जहाँ पे कि हाफ पेज हमारा आर्टिकल नहीं निकला था। उस बेस पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दुबई फेस्टिवल में मुझे एज अ डिज़ाइनर मुझे अपॉइंट किया गया। मुझे ये सम्मान मिला कि मैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई। और बुटीक जो मैं चला रही थी उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था, और उसमें रोज़ के काफ़ी खिचखिच थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी कहीं ना कहीं पर। सो मैंने उसको बंद कर दिया। और आफ्टर 6 इयर्स मैं ऑल ऑफ अ सडन मैं कंसीव कर गई, जो कि हमारे ट्रीटमेंट चल रहे थे। एंड आफ्टर दैट, चूँकि इस बीच में मैं आस पड़ोस के बच्चों को कुछ जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, जो मेरी माँ के फोर्स करने की वजह से मैंने सीखे थे, तो उन ड्यूरेशन पे जो मैंने 2000 से लेके 2002 यानी 2 साल के टाइम पर मैंने आस पड़ोस के बच्चों को, मैंने रिपल्स क्रिएटिव क्लासेस का एक बहुत छोटा सा मैंने बोर्ड लगाया, और उसमें आस पड़ोस के बच्चे और कुछ बहुत अच्छे बच्चे हमारे वहाँ पर आते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो चटाई पर बैठ करके वहाँ पर वो सीखते थे। गर्मी के दिनों में भी न AC था न फैन था, फिर भी वो बच्चे सीखते थे और काफ़ी प्यार करते थे। फिर जब मैं कंसीव की तो उसके बाद भी हम छोटे छोटे बच्चों को मैं सिखाती रही। कॉलोनी के जो बच्चे आते थे वो करते रहे। डांस से मुझे बहुत डर लगता था, डांस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, और वो एक मेरा फियर था। तो वही कहते हैं कि डर के आगे जीत है। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुमको सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हें डांस भी एक आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन उससे कहीं ना कहीं पे डर लगता था। एक शादी में गई, वहाँ पे मुझे काफ़ी इंसल्ट लगा। मुझे लगा कि सब लोग खड़े होकर डांस कर रहे हैं, मुझे वो बनाती डांस भी नहीं आता था। सो मुझे काफ़ी इंसल्ट लगा। और मैं वापस जब आई तो मैंने मेरी मदर इन लॉ से अपनी वो फीलिंग्स को शेयर किया, और मैंने कहा कि मुझे भी डांस सीखना है। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ठीक है, कुछ शादी ब्याह के गाने सीख लो। जब मैं वो सीखने के लिए गई तो वहाँ पर जो हमारी टीचर थी, उन्होंने कहा कि
ग्रेस नहीं आ रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्लासिकल सीखना चाहिए जो तुम्हारी बॉडी में ग्रेस को लेकर के आएगा। सो हमारे गुरु के अंडर में, श्री ज्ञानेंद्र दत्त वाजपेयी जी के अंडर में मैंने फिर शिक्षा स्टार्ट की, चूँकि मेरा बेटा हो चुका था। शिक्षा लेने के दौरान ही मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, मैंने उनके अंडर में मास्टर्स किया भरतनाट्यम में। और फिर ऐसे ही फिर हम लोग न्यू हैदराबाद से हम शिफ्ट हुए निराला नगर में। वहाँ पे होली का प्रोग्राम था, जहाँ मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुम कुछ बच्चों को प्रोग्राम तैयार करा दो। मेरे फादर इन लॉ के कहने के अनुसार फिर मैंने, चूँकि मैं बहुत कम बोलती थी, मैं मिक्सअप भी कम होती थी, पर इन बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा लगता था, मुझे इन लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था। वो प्रोग्राम मैंने किया वहाँ पे, एंकरिंग से लेके बच्चों को तैयार करने से लेके उनके सारे प्रोग्राम, करीब 8 से 10 प्रोग्राम मैंने तैयार कराए थे। वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद थोड़ी हिम्मत हुई, फिर कॉलोनी के बच्चे आने लगे, क्राफ्ट के आइटम के साथ साथ वो हमारे साथ में जो हमारे डांस के, बॉलीवुड डांस भी सीखने लगे। तभी एक बहुत अच्छी सी लेडी हमारी लाइफ में आई, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है और मैंने सुना है आप भरतनाट्यम करती हैं। और जो कि मैं भरतनाट्यम करती नहीं थी, मैं सिर्फ सीखती थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को भरतनाट्यम सिखाओ, मेरे 2 दोस्त और भी हैं जिनके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, मेरा कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जहाँ पे मैं करा सकूँ, मैं तो सिर्फ शौकिया ऐसे ही कराती हूँ। उन्होंने बहुत फोर्स किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप कराओ, और मुझे, मेरे बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस मैं आप पे भरोसा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपसे ही हमारे बच्चे ट्रेनिंग लें। बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। एक दिन के अंदर मैंने डिसीजन लिया। नेक्स्ट डे मैंने मंजीज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, जो कि पहले मंजीज म्यूज़िक एंड क्रिएटिव क्लासेस के नाम से था, मैंने बोर्ड डाला। और मेरे बेटे को एक सिंगिंग टीचर सिखाते थे और मैं भी उनसे ही सिंगिंग की क्लासेस लेती थी, क्योंकि मेरा बेटा बैठता नहीं था उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, आप परेशान मत होइए। और बाकी उन्होंने ही फिर, उनकी वजह से फिर मैंने 3-4 मैंने जो हमारे बच्चे आते थे उनको मैंने कॉल किया कि मैं इस तरह से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो। आप बिलीव करिए कि 1 महीने के अंदर करीब 60 बच्चों ने एडमिशन लिया, क्योंकि बच्चे मुझे इतना प्यार करते थे। और बस वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर मंजरीज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, जो हमने बाद में, जो अब आप लोग जानते हैं मिम्फा के नाम से, वहाँ से हमारी इस मिम्फा की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने शुरुआत फैशन डिज़ाइनिंग से किया, और वो डिज़ाइनिंग हमारे अंदर में हमेशा से था। सो कहीं ना कहीं पे हमने वो 4 ब्रांचेस ओपन की, हमने 4 इस तरह से हमने धीरे धीरे करके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता गया और हम लोग ब्रांचेस ओपन करते गए। तो आज लखनऊ में हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, 4 कोनों पे 4 ब्रांचेस हैं। उसके बाद 2017 में मेरे हस्बैंड ने वापस से, चूँकि सब कुछ सेटल हो गया था, क्लासेस अच्छी चलती थी, सब कुछ अच्छा चलता था, हमारा एफिलिएशन था प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, भातखंडी विद्यापीठ से, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से, इस तरह से करते करते हमारे करीब 14 कोर्सेज हमने अपने यहाँ पे ऐड किए। 3 बच्चों से जो सफ़र शुरुआत हुआ था वो 1000 स्टूडेंट्स तक पहुँचा। उसके बाद 2017 में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जब तुम्हारा सब कुछ सेटल है तो तुम क्यों नहीं अपने उस पैशन को क्यों नहीं वापस से करती हो, जहाँ पर कि तुमने अपने ड्रेसेस तुम्हारे अप्रिशिएट किए जाते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। सो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और फिर हमारी वहीं से जर्नी शुरुआत हुई M-Fam9 की। हम लोग एक बार, वो बहुत एक लंबी जर्नी है, वो कभी फिर आपसे शेयर करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड के ही सपोर्ट की वजह से, और उन्होंने कहा कि हम लोग मिल करके साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। तो 2019 में हमने M-Fam9 हमने क्लोथिंग ब्रांड इस्टेब्लिश किया, और साथ ही साथ में हमने 2 और सब ब्रांड्स मैनजॉय एंड मैनजॉयज को हमने इस्टेब्लिश किया। इस तरह से हमने 3 ब्रांड्स हमने इस्टेब्लिश किया। और आज ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास लोग कॉल करते हैं, वर्चुअल शॉपिंग करते हैं, हमारे वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को हाईली अप्रिशिएट करते हैं। हम हैंडलूम पर काम करते हैं, 80% लेडीज़ हमारे साथ काम करती हैं। हम उन लेडीज़ को केवल फ्री में ट्रेनिंग ही नहीं देते, बल्कि हम अपने यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पूरी सारी चीज़ें, जो हमारी छोटी सी जर्नी है, इस तरह से हमारी निकली। फिर कभी मौका मिलेगा तो कभी भी इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसमें जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप सबका प्यार मिलता रहे, ऐसे ही हम लोग सब मिल करके चलते रहें। आज हमारे मंजी इंस्टीट्यूट और
M-Fem9 में करीब 150 से पौने 200 लोग काम करते हैं। हमारे वीविंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ हमारा है। हम यूपी के अकेले मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अपने ही फैब्रिक को वीव भी करते हैं, उसको डेवलप भी करते हैं, बल्क प्रोडक्शन करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। हम फ्रेंचाइज पे काम कर रहे हैं, हम मॉल पर काम कर रहे हैं, हम डीलर्स के साथ और रिटेलर्स को हम सप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारी छोटी सी जर्नी थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारा कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट एपिसोड में कभी करूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए। इंटरनेशनल वीमेंस डे की आप सभी व्यूवर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे द्वारा आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में मैं शर्मिला सिंह, प्रिंसिपल पानिया मोंटेसी इंटर कॉलेज LD को आप सब के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर उपस्थित हूँ। मैं कैसे प्रधानाचार्य बनी, कैसे एजुकेशन के फील्ड में आई, कैसे आज यहाँ पहुँची, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप सबके साथ शेयर करूँगी। बचपन से ही घर का माहौल कुछ ऐसा था जिसमें बेटे और बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं था। सारे काम बहनों और भाइयों के लिए सब बराबर थे। तो उसी तरह एजुकेशन भी थी, घर का माहौल भी कुछ एजुकेशन का ही था। तो जब आगे पढ़ने की बात हुई किसी ने कभी रोका नहीं और एजुकेशन की जो पढ़ने की सीढ़ी थी वो आगे ही हमेशा बढ़ती रही। एक समय ऐसा आया कि कुछ लाइफ में परेशानियां आईं, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, तो उनकी वजह से एक जगह से पीछे हटना पड़ा और तब मैं अपने पिता के साथ विद्यालय को देखने में लग गई। ऐसा दिमाग में हमेशा से था कि मुझे पिता के साथ इस कार्य में हाथ बटाना है और जब मौका मिला तो मैं अपनी बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही सपनों के साथ उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने में लग गई। आज 21 वर्ष हो चुके हैं विद्यालय के साथ एसोसिएट हुए। हालांकि चीज़ें तो बचपन से ही देखते रहे थे, किस तरह से स्कूल चल रहा है, किस तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरीके से उन परेशानियों को दूर किया जाता है। और वो सब देखते देखते बहुत सारी चीज़ देखते देखते भी सीखी है। और बाकी इधर 21 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसने भी बहुत कुछ सिखाया है। कुछ चीज़ें जो मैं आज की जनरेशन की बेटियों को कहना चाहूँगी वो सिर्फ इतना है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। बिना मेहनत के, बिना पेशेंस के कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। और स्पेशली वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चले। तो आज विमेंस डे है और इस विमेंस डे के अवसर पर सबको बधाई देते हुए मैं बस सिर्फ इतना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, आप अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। और अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, आपके पास परिवार का सपोर्ट है, परिवार का सहयोग है, आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो भगवान भी हमेशा आपका साथ देता है। कोई भी अड़चने, कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपको रोक नहीं सकती, पर हिम्मत आपको अपने में चाहिए। आप अगर किसी चीज़ के लिए जुटती हैं, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ, हड़बड़ी के साथ नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तरक्की ना मिले, आपको सफलता ना मिले। तो कुछ नियम, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कह सकते हैं कि उन पे अमल करके आप अपने लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। तो हमेशा आप खुश रहें, हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करें और सपने ज़रूर रखें अपने, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस मेहनत की आवश्यकता है उस मेहनत से पीछे ना हटें। तो जैसे भी सब वुमेन आज सक्सेस के रास्ते पर आगे हैं, जो भी लेडीज़ आज नाम कमा रही हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बैठे बैठाए कोई चीज़ मिली है। उन सब ने मेहनत की है, उन सब ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया है। तो उसी तरह आप सबको भी
मेहनत के द्वारा ही, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा ही, आप अपने दोस्त और परिवार के सहयोग से ही आगे बढ़ना है और ये मानकर चलते हैं कि आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आप सबको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सतरंगी रे यूट्यूब चैनल को बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से बिंदु जैन जी को बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को दिया कि हम अपनी स्टोरीज आप सबके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सुनीता राय। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे बिंदु दीदी का और सतरंगी रे चैनल का, जिसने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने मन की बात को कहने का और अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, हर तरीके का कंपटीशन लेके ये आए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी प्रतिभा को बाहर कैसे लाएं। उसके लिए हमें ज़रूरत है एक सपोर्टर की। अब वो सपोर्टर हमें बाहर नहीं मिलता, वो हमारे घर के अंदर होता ही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी सफल आदमी के पीछे एक महिला का जरूर हाथ होता है। तो हम अपने बारे में कहना चाहेंगे कि मेरी लाइफ को जीने में सहयोग देने के लिए मेरे हस्बैंड का और मेरा परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। हस्बैंड ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम ये करो। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये सिखाई कि किसी रिजल्ट की परवाह मत करो, फर्स्ट सेकेंड आने के कॉम्पिटिशन में मत रहो। तुम्हें अच्छा लगता है करना तो तुम करो, क्योंकि ये तुम्हारी संतुष्टि के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रिजल्ट से कुछ नहीं होता। आप अपने मन से खुश हैं तो सब कुछ अच्छा है आपके लिए। इसीलिए मुझे डांस का, सॉन्ग का जो भी क्रेज़ था, मैंने अपने ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम से अपने शौक को पूरा किया। प्यार और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है आपस में, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आपके आपस में प्यार विश्वास है तो सच मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसी प्यार और विश्वास ने कभी हम दोनों के बीच में किसी गलत समय को आने नहीं दिया, और ये कभी इन्होंने मुझे रोका भी नहीं कि तुम ये काम नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही होता है, बस उसे बाहर लाना होता है। और वो बाहर लाने के लिए आपको किसी ऐसे बैकअप में किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, पर्सन की, कि जो आपके अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचाने और आपके साथ में खड़ा रहे। तो वो काम मेरे हस्बैंड ने किया। मेरी खुशियों को अंदर से जाना, पहचाना और उन्हें सपोर्ट किया कि तुम ये काम करो, मन से करो और तुम कर सकती हो। हाउसवाइफ होके इतने अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना मुझे नहीं लगता कि लोगों की नज़र में इजी होता है। पर सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं विदाउट किसी टेंशन के, किसी उसके, तो ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन एक बार मिला है, इसे जी भर के जीना चाहिए। तो हम अपने बारे में तो यही बोलेंगे कि हम इसे जी भर के ही जी रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करते। अपनी नज़र में हमें सही लगता है, हम वो काम करते हैं। बस दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इसकी परवाह करते ही नहीं हैं हम। बस ये लगता है कि परिवार हमारा खुश रहे और अपनी एक लिमिट को जानते हुए हर वो काम करते हैं कि जो लिमिट इन द सेंस की कोई बाउंडेशन नहीं, बस वो लिमिट की जो हमारे परिवार में हमारी रेपुटेशन को ना गिरने दे, हमारे परिवार की रेपुटेशन को ना गिरने दे। हर वो काम करना चाहिए जो आपके अंदर आपको खुशी देता हो। मेरा नाम ऋतु गुप्ता है और मैं फर्रुखाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 1969 को औरैया नामक एक छोटी सी जगह पर हुआ था। आज हम बात करने जा रहे हैं सफलता की। सफलता एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आपको यूँ लगता है कि ऊपर पहुंचकर मंजिल आपके सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत मशक्क़त की ज़रूरत है।
ज़िंदगी में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, और ज़िंदगी को सरल बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा। सफलता का ऐसा कोई पैमाना नहीं होता जिस पर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई बैनामा नहीं होता। जी हाँ, मेरे फादर टूरिंग जॉब में थे, तो मेरी एजुकेशन बहुत जगह जगह पर हुई, यानी एक तरह से खाना बदोशों की ज़िंदगी रही हम लोगों की। पहले हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो बनारस में हुई, वहाँ पर BHU से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र आगरा हो गया, उसके बाद हम लखनऊ आ गए। लखनऊ से मैंने हाई स्कूल पास किया, फिर उसके बाद हमारे पापा का ट्रांसफ़र अमरावती यानी कि महाराष्ट्र हो गया। वहाँ पर मैंने इंटर BSc और हमारी पैथोलॉजी का कोर्स किया। फिर उसके बाद शादी होके मैं फ़र्रुखाबाद आ गई। बच्चे, घर गृहस्थी और बाकी चीज़ों में संलग्न होने के बाद फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे फिर एक बार लखनऊ की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहाँ पर मैं 5 साल रही और बच्चों की एजुकेशन पूरी कराई। जब बच्चे मेरे दोनों बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया, तो फिर मैं वापस फ़र्रुखाबाद आ गई। ये कुछ ऐसा मेरा ट्रांजिट पीरियड था 5 साल का, जिस पर मैंने घर से बाहर निकल के कुछ करने की सोची। बहुत मुश्किल होता है, बिना पति के, बिना परिवार के सहयोग के आप कुछ आगे कर सको, कुछ आगे पा सको। लेकिन मुझे अपने परिवार और अपने पति का, अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिला। फिर मैंने 2014 में अपने लिए कुछ समय निकाला और कुछ ऐसा किया कि जिससे मैं अपने अंदर के शौक़ को पूरा कर सकूं। मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और आपके फ़िल्मों में है, मुझे फ़िल्मों का भी बहुत शौक़ रहा है, तो मैंने 5-6 फ़िल्मों में काम भी किया है और मैंने कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह भी जीते हैं। और मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बेहद शौक़ रहा शुरू से ही। कुकिंग पर तो मैं बाद में आई हूँ। जब बच्चे मेरे हुए तो धीरे धीरे उनके लिए नई नई डिशेस बनाना और उनके लिए कुछ नया क्रिएट करना, कुछ सीखना, तो कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे पैदा हुआ। शुरू में तो जब बचपन में मैंने खाना बनाना नया नया सीखा था, तब तो ये हाल था कि मैं खुद का बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे पसंद ही नहीं आता था कि मैं अपने हाथ से खाना बनाऊं और खुद खाऊं। बाकी लोग बड़े मन से खाते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था कुकिंग की तरफ। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सबके लिए, परिवार के लिए खाना बनाते बनाते मेरा इंटरेस्ट उसमें पैदा हो गया। देखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। जिस दिन से आपको ये लगे कि आपने आज कुछ नया शुरू किया है, बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो उम्र का ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आपको जो रोक लेगा। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई 2014 से, जहाँ पर मैंने डिफरेंट चीज़ों में अपने को आज़माया। मैं अपने लखनऊ में अपने समाज की कल्चरल सेक्रेटरी भी रही हूँ और मैंने वहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ कराए। फिर मैं जब वापस फ़र्रुखाबाद आई तो यहाँ पर भी मैंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ कराए, क्लब की प्रेसिडेंट रही, तो नई नई क्रिएटिविटी के साथ नया नया कुछ इनोवेट भी किया और उसको आगे बढ़ाया। कुछ लेखन में भी रुचि पैदा हो गई, तो उस पर भी मैंने हाथ आजमाया। तो मेरे कुछ आर्टिकल्स, मेरे कुछ कविताएं जो हैं न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में भी छपती रही हैं। अब मैं बात करती हूँ कुकिंग की। देखिए, स्त्री तो अन्नपूर्णा होती है, बिना उसके वो पूर्ण नहीं होती। और स्त्री की जो सबसे बड़ी ढाल है वो है खाना पकाना, क्योंकि एक स्त्री पूर्ण तभी कहलाती है जब वो एक पूर्णता के साथ अपने मन से अपने परिवार के लिए खाना पकाती है और उनको प्रेम से परोसती है और खिलाती है, तभी वो पूर्ण कहलाती है।
और जब उसका पूरा परिवार भरपेट खाना खा के संतुष्ट होता है तो उसकी एक अलग ही खुशी स्त्री के चेहरे पर नज़र आती है। जी हाँ, तो मैंने फिर कुकिंग में धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया और इसमें नए नए हाथ आजमाए, तो कुछ अच्छा कर गुजरने की कोशिश भी रही और लॉकडाउन में मैंने कुछ नया नया सीखा भी, बनाया भी। तो आज इसका परिणाम ये रहा कि देखिए आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे रूबरू होकर कुछ बातें भी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी उम्र की मोहताज है और यहाँ पर आकर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को रोकने से कभी कोई चीज़ रुकती नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सभी को नारी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बीइंग अ प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल करना मायने रखता है। आपको बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। जब आप हर परिस्थिति का सामना करते हुए सभी चीज़ों को सहजता से समेटते हुए आप अपना लक्ष्य पाते हैं तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और आज जो समाज है उसमें शिक्षा के बिना कोई भी चीज़ ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र में आपको विचरने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी भाषा में आप शिक्षा प्राप्त करिए ताकि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप सहजता से लोगों के सामने रख सकें और आज के समय में जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने का साहस आपको मिल सके। हौसला तभी बुलंद होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटें उतना ही बढ़ता है। समाज में रहकर हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहने वाले सभी लोगों की जितनी भी हो सके उतनी सहायता करें। ये आवश्यक नहीं है कि आप धन से नहीं कर सकते, आप तन से करिए, आप मन से करिए, लेकिन जो भी करिए सच्ची भावना से करिए। और अगर आप शिक्षित होते हैं तो 4 लोगों को अपने साथ और जो आपके पास ये खजाना है जो ईश्वर ने आप पर कृपा करी उसको बांटिए। और नारी दिवस है तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी जानते हैं कि अगर परिवार में माँ शिक्षित होती है या स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा ही परिवार पढ़ जाता है। अगर स्त्री अशिक्षित है तो वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाती। परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्त्री होने के नाते स्त्री को भगवान ने बहुत बड़ी सहन शक्ति दी है। किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत सहजता से कर लेती है। अगर वो साथ में पढ़ी लिखी हो तो अपने परिवार को भी उन परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए और उनसे लड़ने के लिए योग्य बना सकती है। तो एक बार फिर नारी दिवस पर मैं आपको शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करें ताकि स्वयं का और समाज का दोनों का ही कल्याण कर सकें। धन्यवाद। YouTube चैनल सतरंगी रे आपको बधाइयाँ देता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। महके आप इन फूलों की तरह।